टुडे इज अवर न्यू टॉपिक। और न्यू टॉपिक क्या, न्यू चैप्टर ही है हमारा, चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, दैट इज आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, ये जो पूरी पॉलिटिकल साइंस हम लोगों ने पढ़ दी, पहला चैप्टर हम लोगों ने पावर शेयरिंग पढ़ा, फेडरलिज्म पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज भी पढ़ा। कुछ चैप्टर्स आपके सिलेबस में इस साल डिलीट कर दिए गए हैं, इसलिए उनको नहीं पढ़ा हम लोगों ने। लेकिन पूरे के पूरे पॉलिटिकल साइंस के अंदर थीम बेसिस पर यह समझाया गया कि डेमोक्रेसी होती क्या है। पहले तो 9th क्लास से ये पूरा प्रोसीजर जो है शुरू हो जाता है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, विच गवर्नमेंट इज फेवरेबल, कौन सी गवर्नमेंट ज्यादा फेवरेबल है, अच्छी है, कौन सी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक की, डिक्टेटर की, मोनार्की, कौन सी गवर्नमेंट ज्यादा बेटर है। वहीं से ही पूरा पॉलिटिकल साइंस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसी ही टॉपिक को इलेबोरेट करते करते हम लोग 10th क्लास के अंदर आए और पूरा एक थीम बेसिस में हम लोगों ने इस चैप्टर तक आ पहुंचे हैं। आज इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, तो इसमें देखेंगे कि डेमोक्रेसी जब इतने सारे फॉर्म्स में हम लोगों ने पढ़ ली, कहा अच्छी भी गवर्नमेंट है, बुरी भी है, तो और भी ज्यादा क्लासिफाइज को हम जो करेंगे तो बताया गया। Now we will study a general setup of questions। कुछ ऐसे questions के बारे में हम पढ़ेंगे जो डेमोक्रेसी से हम पूछ सकते हैं, या डेमोक्रेसी को ध्यान में रखते हुए उन सारे के सारे questions का हम आंसर देंगे। पहले कहा गया वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। वेरियस एस्पेक्ट्स मतलब कैसे हमारे देश के अंदर अलग अलग तरीके से जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से चलते हैं, डेमोक्रेसी में वो किस तरीके से जो है रूल करते हैं। अलग अलग एस्पेक्ट के में हमारे डेमोक्रेसी की जो है मीनिंग चेंज हो जाते हैं। एस्पिरेशंस, हमारी क्या सोच है इस डेमोक्रेसी के बारे में, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर। तीसरा आता है हाउ कैन वी एक्सेस द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और चौथा है मीन। इन 4 क्वेश्चन का आंसर हम जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा। वेरियस जो है एस्पेक्ट्स क्या है हमारा, ये एस्पेक्ट वर्ड है, क्या क्या हमारी अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। एस्पिरेशन हमारी क्या सोच है। हाउ कैन वी एसेस द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से हमें मिला क्या है, क्या एसेस किया हम लोगों ने किया, एनालाइज क्या करके, जैसे पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद समरी दी जाती है ना कि ओवरऑल हमने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा, तो एक्सेस क्या किया हम लोगों ने, और नीड क्या जरूरत है हमें डेमोक्रेसी की। इस नीड के ऊपर तो पूरा का पूरा 9th क्लास में डिपेंड था कि क्या जरूरत है हमें डेमोक्रेसी की। अगर अच्छे तरीके से सरकार को चलाना है, देश के अंदर सुशासन हो, सब लोग इक्वल हो, सब लोग फ्री हो, सब लोग लिबरल हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, जनता में से ही जनता का रूलर चुना जाए, तो नीड के आंसर तो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता है क्योंकि 9th क्लास से हम लोग इसके बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन आज हम जो ज्यादा तौर पर पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, हाउ कैन वी एसेस द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी ने हमें दिया क्या है, या एनालाइज करें कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है, और अगर कमी है तो भी हम उस तरह की गवर्नमेंट को क्यों फॉलो करते जा रहे हैं, क्यों नहीं हमने इस गवर्नमेंट को जो है चेंज कर दिया। इसके अंदर अब मैं कुछ और बताऊंगा, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। यस इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद क्वेश्चन आता है व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। जब हम लोगों ने सब कुछ पढ़ ही लिया डेमोक्रेसी के बारे में, क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, क्या उसकी सोच होती है, क्या उसके अंदर लोगों को काम होता है, किस तरीके से गवर्नमेंट वर्क करती है। हमें पता है हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, जिससे पहले डायग्राम मैंने बनाया था उसमें सब कुछ हम लोगों ने पढ़ चुका है। नीड भी हमें पता है, एस्पिरेशन हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्या सोच होती है, उसके अंदर किस तरीके से लोग काम करते हैं, और एक्सेस क्या है। आज फाइनलाइज हम लोग करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि ओवरकम क्या है, तो वही चैप्टर का नाम भी है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से निकल करके क्या आया, फाइनली डेमोक्रेसी कहना क्या चाहती है। इस चैप्टर के अंदर हम 5 तरीके के पॉइंट्स में पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी एंड इश्यूज रिलेटेड टू इट, कि डेमोक्रेसी क्या है और उसके साथ क्या जुड़े हुए इश्यूज कौन कौन से हैं।
अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, कैसे हमारे लिए अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है और उसकी क्या लेजिटिमेसी है। ग्रोथ एंड इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी, ग्रोथ कौन सी, इकोनॉमिकल ग्रोथ की डेमोक्रेटिक देश के अंदर किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और वो किस इश्यूज पर वर्क करती है, पॉवर्टी को हटाने के लिए। सारे के सारे इश्यूज जो है चलाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा जितनी भी सरकारें हैं वो कोई भी कानून जब बनाती है तो पहले यही कहते हैं कि हमारा मेन मकसद क्या है, इस पॉवर्टी को खत्म करना। जितने भी हम इश्यूज लेकर के आ रहे हैं, जितनी भी हमारी बातें हैं, वो सारी की सारी इसलिए हम लोग रेगुलेट करें ताकि पॉवर्टी को जो है खत्म कर सके और देश का डेवलपमेंट हो सके। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और देश के अंदर पॉवर्टी का लेवल जब कम होगा तभी हमारे देश का डेवलपमेंट हो सकता है। सोशल डाइवर्सिटी, आप देख रहे हैं हमारे देश के अंदर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं जो अलग रिलीजन, अलग कल्चर को फॉलो करते हैं। डिग्निटी एंड फ्रीडम, डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट काम करती है ऐसा काम करती है जिससे हमारे देश का सम्मान, डिग्निटी बढ़े और फ्रीडम, किसी की भी आजादी ना छीने। सबको पता है ना, ऑल द पीपल्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, सभी लोग कानून की नजर में बराबर हैं। इसी तरीके से ही डेमोक्रेसी भी इन सारे के सारे पॉइंट्स को इंश्योर करके ही अपने वर्क को कंप्लीट कराने की कोशिश करती है। देखिए ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा सा फिलोसॉफिकल चैप्टर है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत इजी से समझ में आ जाएगा, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। ये जो 7th और 8th चैप्टर है, 8 तो कट गया, 7th आपकी बुक में बचा हुआ है सिर्फ इस बार। ये भी बहुत ही फिलोसॉफिकल चैप्टर है क्योंकि आउटकम देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे। अब इसमें ये नहीं है कि मैं कोई प्रोसेस पढ़ाऊंगा आपको, इसको करने के बाद ये होगा, उसको करने के बाद ये होगा। कर तो हम सब कुछ चुके हैं, पूरा 9th से और 10th क्लास तक की पॉलिटिकल साइंस में जितने भी टॉपिक थे वो सब करने वाले थे कि पावर शेयरिंग के अंदर क्या होता है, फेडरलिज्म के अंदर क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं। अब करने वाला टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, अब करा क्या है उन लोगों ने, एनालिसिस करेंगे हम लोग इसके अंदर। तो ये फिलोसॉफिकल होने वाला है कि उन लोगों ने क्या क्या काम किए और क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्री के हिसाब से बेनिफिशियल है कि नहीं है। इस वजह से ये जो चैप्टर है थोड़ा सा टिपिकल आप लोगों को लगेगा, लेकिन फिर भी इसे समझने की पूरी कोशिश करेंगे।